गुड इवनिंग। आज मैं आपको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का पढ़ाने जा रहा हूँ, जो प्रोज में आता है। क्या है? अ गर्ल विद बास्केट। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपका प्रोज होता है, पोएट्री होता है और क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो मैं प्रोज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोज का पहला चैप्टर अ गर्ल विद बास्केट। क्या है? लेसन फर्स्ट आपका क्या है? अ गर्ल विद बास्केट। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा है, मैं इसके आगे भी पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अटेंशन के साथ आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ मैटर लिखा है। यहाँ पे 2 पैसेज लिखे हैं। ठीक है, एक पैसेज यहाँ पे खत्म होता है, दूसरा पैसेज यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। अब एक बात समझना, इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करके, अगर आप इसका मतलब निकालते हैं केवल ट्रांसलेशन के आधार पर निकालेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब नहीं निकल पाता। ठीक है, तो पहले आप उसका ट्रांसलेट कर लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट मतलब निकालना है तो आपको भाव के हिसाब से निकालना होगा। देखिए कैसे, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। मैं न्यू दिल्ली को मतलब नई दिल्ली को छोड़ चुका था। बोलो, मैं आई हैड लेफ्ट मतलब मैं छोड़ चुका था। क्या छोड़ चुका था? न्यू दिल्ली। फॉर द हिमालयास मतलब हिमालय के लिए। बोलिए, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। आई हैड लेफ्ट क्या छोड़ चुका था? ये आपका क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, फॉर द हिमालयाज मतलब हिमालय के लिए न्यू दिल्ली को छोड़ चुका था। आप इसको अपने शब्दों में या दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया, या ये कह सकते हैं कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए गया, या ये बोल सकते हैं मैंने न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए यात्रा की। तो आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए पहली बात। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा? आई वॉज गोइंग। एक बात समझना, अब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, टेंस किस में? कॉन्टिन्यूअस में। सब्जेक्ट के बाद वाज आया है, वाज है, वर है। जब भी आता है क्या है? ये पास्ट को शो करता है। देखिए यहाँ पे आईएनजी लिखा है। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली। एज फार एज का मतलब तक। यहाँ पे क्या लिखा? बरेली मतलब मैं बरेली तक जा रहा था। बोलो क्या लिखा? मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन। क्या बोला? बाई ट्रेन। एक बात ध्यान देना, ये बाई जो होता है, बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा। क्या होता है? के द्वारा। मतलब क्या है? बरेली तक मैं जा रहा था ट्रेन के द्वारा, एंड देन बाई कार और उसके बाद। देन बाई का मतलब और उसके बाद, एंड देन का मतलब क्या हो गया? और उसके बाद क्या है? बाई कार। क्या कह रहा है? पहले तो मैं बरेली तक किससे जा रहा था? आपका क्या है? ट्रेन से जा रहा था। उसके बाद में कार तक जा रहा था। कहाँ तक? टू रानीखेत मतलब रानीखेत। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब समझ में आया? एक बार इसको फिर ध्यान दीजिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। मैं न्यू दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ चुका था, या मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान कर चुका था। आगे कह रहा आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन मतलब ट्रेन से। ठीक है, उसके बाद क्या रहा? एंड देन और उसके बाद बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक क्या है? कार के द्वारा जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात समझना, आपका यहाँ पे क्या लगा है? डैश लगा है ना। एक बात समझना, जैसे डैश है ना आपका, जैसे क्या लगा? डैश लगा है, फिर उसके बाद कहीं पे मान लीजिए कॉमा लगा है, या मान लीजिए रेशियो का चिन्ह लगा है, या फिर ऐसा कुछ लगा है। ये सारी चीज़ें भाई मेरे जब भी आती है ना, उसी के बारे में आपको कुछ बताना होगा। क्या है? उसी के बारे में कुछ बताना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रानीखेत लिखा ना। क्या लिखा है? रानीखेत। उसके बाद डैश लगा है, मतलब रानीखेत के बारे में ही आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा। ध्यान दीजिए क्या लिखा? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन क्या होता है? कि किसी भी जो वावेल से वर्ड्स होता है ना, कोई भी वर्ड होता है जो वावेल से स्टार्ट होता है, उससे पहले हम एन लगाते हैं। मतलब एक, ए और एन का मतलब सिर्फ आपके क्या होता है? एक होता है। ठीक है, एन ओल्ड एक पुराना, ब्रिटिश मतलब क्या होता है? जैसे ब्रिटिश शासन था ना, तो अंग्रेजों का शासन था, तो क्या है? एन ओल्ड एक पुराना, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का, आर्मी मतलब क्या होता है? सैनिक होता है, हिल मतलब पहाड़ी, स्टेशन मतलब क्या होता है? छावनी। ठीक है, एक पुराना अंग्रेजों का सैनिक छावनी, कहाँ पे? पहाड़ी में। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा कि लोकेटेड मतलब क्या हुआ? दिखाई दिया। लोकेटेड मतलब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक अंग्रेजों का पुराना सैनिक छावनी जो पहाड़ी में था, वो दिखाई दिया। कहाँ पे दिखाई दिया? ऑन 6000 फुट रीज मतलब क्या है? 6000 फुट की ऊंचाई पे दिखाई दिया। एक बात समझना,
रानीखेत आपका उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में जब आप कभी भ्रमण करेंगे तो वहाँ देखेंगे ना पहाड़ बहुत होते हैं, ऊपर नीचे आपको आना जाना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ आना है तो हो सकता है यहाँ से घूम के आना पड़े। तो इसलिए बता रहा कि 6000 फुट की ऊंचाई पे रिज क्या होता है, ये पर्वत की चोटियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब 6000 फुट पे कहाँ पे, जो पर्वत की चोटी है वहाँ पे क्या है आपको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, ये जो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था ये दिखाई दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा। अच्छा ये अब कह रहा अपोजिट अ 120 मील स्टेज। एक बात बता रहा है कि ये पहाड़ी किसके अपोजिट थी, बोलो क्या बोल रहा है, पहाड़ी किसी के अपोजिट थी, वो किसके अपोजिट थी, आगे बता रहा क्या 120 मील मतलब 120 मील स्ट्रेच मतलब फैले हुए। देखिए यहाँ पे ऑफ लगा है, ऑफ के बाद क्या लिखा स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढके हुए, स्नो कैप्ड मतलब क्या हो जाएगा बर्फ से ढके हुए हिमालयास, मतलब बर्फ से ढके हुए हिमालय के, ठीक है। 120 मील लंबे फैले हुए, समझना बात को, क्या था ये जो रिज नहीं थी चोटी, उसी के बारे में बता रहा है कि जो आपका सैनिक छावनी थी अपोजिट थी। एक बात समझना कैसे, मान लीजिए इस दिशा में आपकी क्या है सैनिक छावनी है, तो इस दिशा से हम जा रहे हैं ना, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो क्या बोल देंगे 120 मील फैले हुए, क्या बर्फ से फैली हुई जो हिमालय था ना उसके विपरीत में सैनिक छावनी थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा, आगे कह रहा कि द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन क्या थी धीमी थी, द ट्रेन वाज स्लो ट्रेन धीमी थी। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया क्या आ गया, ये चिन्ह आ गया ना, तो इसके बाद फिर वो बताएगा क्या कह रहा, एंड इट स्टॉप्ड और यह रुकती थी। इट आपको इट जो है ना ये सब्जेक्ट तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन के फॉर्म में क्या है, जैसे बेजानदार चीज़ें होती हैं, कोई गाड़ी है या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए। इट स्टॉप्ड यह रुकी थी या रुकती थी, एट मतलब होता है पर, उस स्थान के लिए लगाया जाता है क्या, इट स्टॉप्ड यह रुकती थी, एट मतलब पर होता है। ऑल द वे स्टेशंस, क्या लिखा है ऑल द वे स्टेशंस, यह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुकती थी। क्यों, ट्रेन बहुत धीमी थी इसलिए कह रहा है ये रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुकती थी, ठीक है भाई। आगे देखते हैं एट एवरी स्टॉप, और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्टॉप पर ये ट्रेन रुकती थी, ठीक है। रास्ते में पड़ने वाली सभी स्टेशन पर रुकती थी और प्रत्येक स्टॉप पे रुकती थी। उसके बाद कॉमा करके बता रहा आई स्वंग ओपन द डोर, आई स्वंग ओपन द डोर। एक बात समझना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, स्विंग मीन्स झूला होता है। जिस तरह आप झूला को पकड़ के खींचते हैं ना झटके से फिर छोड़ते हैं, उसी के सेंस में आपको यूज किया आई स्वंग ओपन, झटके से खोलता था, क्या है मैं झटके से खोलता था, क्या खोलता था द डोर मतलब दरवाजे को झटके से खोलता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट मेरे कमरे के दरवाजे को मैं झटके से खोलता था, या आप ये बोल सकते हैं मेरे डिब्बे के दरवाजे को मैं झटके से खोलता था, ठीक है। डिब्बे को कैरियज भी बोलते हैं। कॉमा करके कह रहा एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद क्या है झटके से दरवाज़ा खोलने के बाद प्लेटफॉर्म पे मैं टहलने लगता था, क्या करता था प्लेटफॉर्म पे टहलने लगता था। ट्रेन रुकती थी, ये काम बार बार मैं करता था। पास्ट में जब किसी कार्य का बार बार होना पाया जाता तो वहाँ पे ऐसे आपको बताया जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका पहला पैसेज हो गया। अब हम दूसरे पैसेज पे बात करते हैं, या आप इसे पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पैराग्राफ पे बात करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड। प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या थे, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते थे ना वो क्या थे वर पैक्ड। पैक्ड का मतलब क्या थे, फुल थे। पैक का मतलब जैसे क्या होता ना लोगों से भरे पड़े थे या किसी चीज़ से भरे पड़े तो वहाँ पे पैक लगाया जाता, ठीक है। तो क्या है था द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म्स क्या थे भरे हुए थे, विद पीपुल किससे भरे थे लोगों से भरे हुए थे। भाई क्या है पीपुल हमेशा आपका प्लूरल होता है, ठीक है। ये क्या है लोगों से भरे हुए थे। देखिए यहाँ पे डैश आया, मैंने अभी आपको बताया ऐसा कुछ भी आएगा तो उसी के बारे में बताएगा, क्या है उसी के बारे में। यहाँ पे डैश लगा है मतलब ये जो पीपुल वर्ड है ना, ये पीपुल जो आपका वर्ड है इसी के बारे में बताएगा। अच्छा वो लोग कौन कौन से थे, उनमें से कौन कौन लोग थे, पीपुल में कौन कौन थे, आपके सिख थे, ठीक है, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर थे। सोल्जर आपका क्या होता है सैनिक होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखिए यहाँ पे लिखा मर्चेंट्स। मर्चेंट्स क्या होते हैं व्यापारी होते हैं, होता है ना। मर्चेंट्स क्या होता है जैसे आप पढ़ेंगे 12th में, मर्चेंट्स ऑफ वेनिस इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ प्रीस्ट क्या होते हैं साधु संत या पुरोहित होते हैं। उसके बाद पोर्टर्स क्या होते हैं जो सामान वगैरह लगेज नहीं ढोते हैं स्टेशन पे, कूली जिनको बोलते हैं वो पोर्टर्स होते हैं आपके।
फिर आपका क्या होते हैं बेगर्स, मतलब भिखारी होते हैं, भीख मांगने वाले, ठीक है, जो आपको मिल जाएंगे स्टेशन के बाहर। हॉकर्स मीन्स क्या होता है फेरी वाले जो सामानों को बेचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ फुल स्टॉप लग गया। अब उसके आगे बात करना है, क्या बात करना है, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, क्या होता है ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है लगभग। एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग क्या थे, बिना चप्पल के थे या नंगे पैर थे, आप बोल सकते हैं, मतलब उनके पैर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं पहने हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट मतलब लगभग सभी लोग क्या थे, बिना चप्पल के थे या नंगे पैर थे, ठीक है भाई। आगे क्या करा, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। एंड ड्रेस्ड का मतलब और पहने हुए थे, एंड ड्रेस्ड मतलब पहने हुए थे, या बोल सकते थे कैसे, इन लूज मतलब इन मतलब में होता है, लूज मतलब ढीले, वाइट मतलब सफ़ेद होता है, गारमेंट्स आपका क्या होता है कपड़े होते हैं, पोशाक होता है। मतलब क्या कह रहा, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए थे क्या, ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों को पहने हुए थे। बोलो सही बात है ना। किसके बारे में बता रहा, जो यहाँ पे कह रहा नंगे पैर ना, उन्हीं के बारे में बता रहे थे। क्या बता रहा है कि कपड़े भी पहने थे, कैसे, ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने थे। अब यहाँ पे कह रहा आई वुड आस्क, फुल स्टॉप के बाद बोल रहा आई वुड आस्क। एक बात याद रखना, सब्जेक्ट के बाद कभी आपका वुड आता है तो ये पास्ट में यूज होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, आप सेकंड फॉर्म न लगा के आई के जैसे वुड लगा सकते हो या यूज टू लगा सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, आई वुड आस्क, मैं पूछता था, मैं पूछता था, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या होता है एट लीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, क्या कहता 3 पीपुल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। क्या कहता, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था, बिफोर आई कुड फाइंड, क्या है, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। क्या रहा, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था, उससे पहले क्या है, आई कुड फाइंड वन पीपुल, मैं एक व्यक्ति पाता जो इंग्लिश बोलता था। मतलब क्या कह रहा कि अगर मुझे एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो इंग्लिश बोल लेता, उससे पहले मुझे कम से कम 3 लोगों को ढूंढना पड़ता था या 3 लोगों से मुझे मिलना पड़ता था, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा, देखिए वी वुड टॉक, हम बातें करते थे, क्या है, वी वुड टॉक। देखिए अभी ऊपर आया आई वुड आस्क, मैं पूछता था, अब नीचे कह रहा वी वुड टॉक, हम बातें करते थे। देखिए किससे, यहाँ पे वी क्यों लगा दिया गया, एक तो आपका राइटर हो गया, दूसरा वो बंदा जो इंग्लिश बोलने वाला होता, 2 लोग मिल गए, अब क्या होगा वी हो गया, ठीक है। वी वुड टॉक, हम बातें करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, क्या है, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम सांसारिक मामलों पे बात करते थे। हम क्या करते थे, सांसारिक मामलों पे बात करते थे, मतलब विश्व स्तर की बातों पे, विश्व स्तर की चर्चाओं पे बात करते थे। एंड मतलब और, ठीक है। एवरी मेजर टॉपिक, और क्या है, प्रत्येक बड़े बिंदु। एवरी मतलब प्रत्येक, मेजर मतलब बड़े, टॉपिक मतलब आपका कोई खास जैसे कोई टॉपिक उठा लीजिए, कोई खास विषय। क्या कह रहा, हम प्रत्येक बड़े विषय पे बात करते हैं। देखिए मेजर से आपका मेजॉरिटी बनता है ना, ठीक है। तो क्या है, प्रत्येक बड़े बिंदु पे बात करते हैं। देखिए फिर कॉमा करके आगे कुछ बता रहा, क्या कह रहा, सॉरी यहाँ पे कुछ एक मिस हो गया, क्या है, द न्यूज़। क्या कह रहा है, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, मतलब क्या हुआ, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है, उस दिन का समाचार भी प्रस्तुत किया। एक बात समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया, आपको समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, अगर इस बात को ऐसे लिख दिया जाए, ही प्रोड्यूस्ड द न्यूज़ ऑफ द डे, ही मतलब कौन, वह जब इंग्लिश बोलता था, उसको अगर यहाँ पे लिख दिया जाता, ही प्रोड्यूस्ड द न्यूज़ ऑफ द डे, तो मतलब क्या हो, उसने उस दिन का समाचार भी बताया। लेकिन शॉर्ट करके लिख दिया तो क्या होगा, उसने उस दिन का समाचार भी सुनाया। आगे क्या कह रहा है, इन दिस वे, इस प्रकार से, क्या होगा, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, क्या कह रहा, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट मतलब पाने के लिए, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं पाने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं पाने की कोशिश कर रहा था, अ फील ऑफ द पल्स। क्या कह रहा, फील ऑफ द पल्स, फील ऑफ द पल्स का मतलब होता है दिल की बात। क्या होता, मन की बात या दिल की बात। ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन, देखिए यहाँ पे नेशन लिखा है,
तो राष्ट्र के मन की बात या राष्ट्र के दिल की बात जानने का मतलब ये है राष्ट्र के अंदर की भावना, या तो आप ये कह सकते हैं राष्ट्र के लोगों की, जो राष्ट्र के लोग थे उनके मन की बात जानने की बात हो रही है यहाँ पे। राष्ट्र का कोई हर्ट नहीं होता, ना कोई दिल होता, ना कोई मन होता है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्र की बात जानना चाहता था, आप ये कह सकते हैं कि उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की मन की बात जानने की वो कोशिश कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कॉमा करके कह रहा है चेकिंग ओपिनियन, राय को जानते हुए, चेक करते हुए। चेक मतलब क्या होता है, पता लगाना। उनकी राय जो होती है, उनकी सोच लोगों की थी, उसको जानते हुए क्या है, अगेंस्ट मतलब विपरीत। क्या कह रहा है, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट मतलब क्या है, राय को जानते हुए किसके अगेंस्ट, ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। अब समझना बात को, जैसे किसी राज्य में या किसी देश में क्या होता है ना, सरकार का जो आंकड़ा होता है वो अलग होता है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब वो क्या है, वो ये जानना चाहता था कि सरकार जो आंकड़ा यहाँ निर्धारित करती वो क्या है, और वास्तव में किसी चीज़ का आंकड़ा क्या है। सरकार हमको अलग बताती है, यहाँ की जनता वास्तव में हमें क्या बताती है, वो ये जानना चाहता था। मतलब क्या है, ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ऑफिशियल जो व्यवहार था और जो आंकड़ा था या जो उनकी रिपोर्ट आती थी उसके विपरीत वो उनकी राय जानना चाहता था। ठीक है भाई मेरे, तो ये क्या है, अ गर्ल विद अ बास्केट का पहला पार्ट है। क्या है, पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा समझाना आपको बेटर लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके आगे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।